नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस जगह पर यह दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग मिला है, बाबा मिल गए हैं, उस पर वाराणसी कोर्ट ने उस स्थान को सील करने का आदेश दे दिया है। यानी जहां शिवलिंग मिला वहां पर कोई भी नहीं जा सकेगा। कोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि उस पूरे इलाके को, इस एरिया को सील कर दिया जाए। यानी कि जहां शिवलिंग मिला है वहां पर किसी को जाने ना दें और सील कर दिया जाए उस क्षेत्र को जहां पर दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग मिला है। आज जैसे ही दोनों पक्ष सर्वे करने के बाद बाहर आए, एक उत्साह देखने को मिला और यह दावा किया गया कि शिवलिंग मिला है। बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं मंदिर होने के और उसके बाद ही कोर्ट का रुख कर लिया गया था। तो काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम पूरा हो गया है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं और इस बीच ज्ञानवापी परिसर के नए दावेदार सामने आ गए हैं। ये है काशी का व्यास परिवार, जिसका दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद उनकी जमीन पर बनी हुई है। व्यास परिवार के लोग ही श्रृंगार गौरी का पूजन करते हैं। परिवार के वंशजों का कहना है कि मस्जिद समेत पूरे मंदिर परिसर की वो पूरी जमीन उनकी है। वहीं बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर ने भी ऐतिहासिक सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी को मंदिर को तोड़कर बनाने का दावा किया है। देखिए। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी के पुजारी व्यास परिवार ने मस्जिद की जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। व्यास परिवार के वारिस जितेंद्र व्यास ने कहा है कि अगर मस्जिद हटती है तो पूरी जमीन उनके परिवार को सौंप दी जाए। जमीन के मालिकाना हक को साबित करने के लिए जितेंद्र व्यास के पास कागजात मौजूद हैं। सच यही है कि सारे जो है जमीन का और देवी देवताओं के पुजारी हम लोग हैं। वहाँ के महंत भी और मालिक भी हैं। व्यासपीठ सारे जमीन का मालिक है। कितने वर्षों से कितने आज चला आ रहा है? ये अनादिकाल से चला आ रहा है। वहाँ का हमारा जो है अधिकार अनादिकाल से चला आ रहा है व्यासपीठ का। नहीं तो जो जमीन है जिस पर ज्ञानवापी मस्जिद है, उस जमीन का मालिक कौन है? सारे हमारे जमीन में ही मस्जिद है। काशी विश्वेश्वर का मंदिर सारी जमीन जो ज्ञानवापी की है, पूरा हाथा जो है वो सारा जो है कि व्यास परिवार के व्यासपीठ के ही अधीन है। जमीन के मालिक व्यासपीठ ही है। तो किस तरह मस्जिद बनी है, उनके नाम जमीन हुई? अब मस्जिद बनी तो मस्जिद औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में, उस समय जो है तोड़ा है। उसके पहले तो मंदिर ही था। उसके पहले तो मंदिर ही था वहाँ। मस्जिद तो बाद में बनी है। पहले बहुत पुराने नक्शों में तो मस्जिद है ही नहीं है। जितेंद्र व्यास ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि सैकड़ों साल से परिसर में मौजूद तमाम मंदिरों का मालिकाना हक निर्विवाद रूप से उनके परिवार के पास है। व्यास परिवार पिछले करीब 150 साल से इस जमीन पर पूरा हक पाने के लिए केस लड़ रहे हैं, जिसके दस्तावेज भी उनके पास है। ये सब कागजात हमारे जो है पुराने पूर्वजों के ही वसीयतनामे हैं। कितना पुराना है ये? अरे ये समझ लीजिए कि 400-450 वर्षों का है ये सब। 1852 की एक वसीयत है, बिल रजिस्टर्ड है, और 1874 की एक है बिल जो है वो भी रजिस्टर्ड है, और 1968 की वो भी रजिस्टर्ड है। तीन बिल हैं वहीं की जो है कि माध्यम से ज्ञानवापी के सब मसले वहीं से जुड़े हुए हैं उस वसीयत में। ये मस्जिद पर लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर चली गई है। वो वक्फ बोर्ड कहने से क्या होता है? हमने किसी को तक नहीं दिया है। हमारा आज भी तहखाने में जो है दाखिल काबिज मालिक है हम लोग। उत्तरी तरफ जो तहखाना है नंदी के ठीक सामने पार्ट में, उसमें हम लोग जो है दाखिल काबिज मालिक हैं। नक्शे में भी है तहखाना व्यास भाई आना, उसमें लिखा हुआ है और सारे मंदिरों का जिक्र है उस नक्शे में। व्यास परिवार के वकील इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार सदियों से लगातार जमीन पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा है। वकील इंद्र प्रकाश ने कहा कि आजादी से पहले व्यास परिवार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें हर मुकदमे में उन्हें डिग्री मिली है। परिवार की लड़ाई का परिणाम है कि ज्ञानवापी मस्जिद में आज भी वजू नहीं की जाती है। 1852 की वसीयत है। 1852 की वसीयत से टोटल के मालिक हम हैं। ये 1874 की वसीयत है। इससे भी पूरी ज़मीन का इसमें डिस्क्राइब है।
किसने ये वसीयत की, किसके नाम ये की? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वारिसानों ने किया, पिता ने, बुआ ने, पापा ने, जैसे जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी दर पीढ़ी आफ्टर एक के बाद एक करते रहे। कितनी जमीन है और किधर है ये पूरा बताएंगे ना आप? ये जमीन आपकी हमारी 1 बीघा 11 दूर जो है मस्जिद में चली गई है। 32 बिस्वा जमीन हमारे कब्जे में है जो आज हमारे पास है, जिस पे हमारी जमीन बनी थी, जिस पे इसमें वर्तमान में कॉरिडोर स्थित है। तो ज्ञानवापी का सच ये है। और 1937 में मुसलमानों ने कांस्पिरेसी करके एक मुकदमा दाखिल करा कि जो बाकी 32 बिस्वा जमीन है उस पर भी एक डिक्लेरेशन सूट फाइल किया कि वो हम कब्जा कर लें। संजोग से उसमें हम लोग को पार्टी नहीं बनाया, परंतु उस दौरान कलेक्टर साहब थे, कलेक्टर साहब उसमें अपीयर हुए, हिंदू गवाह कई लोग उसमें मूव है, उन्होंने गवाही दिया कि सारा कब्जा इनका है, सारा तहखाना इसमें है। तहखाने में व्यास जी के चपरासी रहते रहे और उनके लोग कानून और चपरासी और अन्य कार्य लोग रहते रहे। इसका बाकायदा फैसला है और इस फैसले की कॉपी आप देखेंगे, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये 1937 का फैसला है। ये मूल नक्शा लगा हुआ है। ये मूल नक्शा आप देखेंगे, पुराने विश्वनाथ जी इसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर थे, ये थे। और ये पश्चिम में ये सिंगार गौरी है। ये जजमेंट का पार्ट है 1937 का, कोई ओरल कागज नहीं है। इसमें मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद ये बीच में ही है, बीच में पूरी मस्जिद इस समय वर्तमान में है। इसी को तोड़ा गया है, जिसमें यहाँ पे हमारे विश्वेश्वर भगवान थे, विश्वनाथ जी थे, जो हम लोग के ही संरक्षण में थे, अनवरत मालिक हैं। और आप ये भी देखेंगे इस कोने में क्या लिखा है, इस पे गौर करेंगे, तहखाना मालिक ज्ञानवापी ओन्ड बाई व्यास जी। तो जब ये तहखाना व्यास का है तो ये किसका है? इससे बढ़ के प्रूफ 1937 में तो भारत सरकार थी नहीं, 1937 में तो गुलामी की थी। उसके बाद मेरा सारा प्रमाण है। हम ये लोग हमारे मैदान में थूकते थे, उसके लिए हमने मुकदमा दाखिल किया। हमारे मैदान में वजू दाखिल करते रहे, इसके लिए हमने मुकदमा दाखिल किया है। ये सब स्वतंत्रता के पहले के हैं, सारे फैसले मेरे हक में हैं। तो 1959 में एक फैसला हुआ, जब ये मुसलमान लोग हमारे मार्केट के जो अंदर दुकानें लगती रही, 32 दुकानें थी, उसकी तय बाजारी वसूलते थे। उस पर फैसला हुआ है कि ये तय बाजारी ये लोग नहीं वसूल सकते हैं, ये व्यास जी की ज़मीन है, तय बाजारी व्यास जी ही वसूलेंगे। बीएचयू के प्रोफेसर राणा वीपी सिंह ने दावा किया है कि भगवान विश्वेश्वर का असली मंदिर जिस जगह पर था उसे 12वीं शताब्दी में तोड़कर वहां रजिया मस्जिद बनाई गई। बाद में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने आज जिस जगह पर ज्ञानवापी मौजूद है वहां मंदिर बनवाया था, जिसे करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने तोड़ने का हुक्मनामा जारी किया था, जिसकी कॉपी आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के आदेश पर साल 1669 में मंदिर तोड़कर उसकी जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। तो ज्ञानवापी का यही बाद में जब चल के महत्व चलता है, तब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चलता है कि आखिर एक केंद्र की बात कैसे मानी जाए। तो 93 से काम चलता है, 3 साल तक जो सर्वे हुआ था, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो का और MIT मैसाचुसेट्स का, जिसमें मैं एसोसिएट था, हमारे टीचर रहे हैं, जानकी मालवीय का अध्ययन था, जिससे ये पता चला कि केंद्र के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जब नापा गया तो पता चला कि ज्ञानवापी ही केंद्र है। तो यह भी था कि कहीं न कहीं ऋषियों ने या पौराणिक काल में इस तरह के संत लोग थे जिनको यह आभास था, तभी तो यहाँ स्थापना की गई होगी या कथा जोड़ी गई। ये अब जो बाद में चलता है कि रजिया की मस्जिद जो है, ये वो जगह है जो नक्शे में आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको ऊपर की ओर। तो रजिया की मस्जिद वो जगह है जो आज रजिया की मस्जिद कही जाती है। ये मूल रूप से विश्वेश्वर का स्थान है, जो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में जो गढ़ वालों का काल है 12वीं तक, उसमें इस शिखर पर था। तो उसमें वर्णन आता है कि त्रिशूलमयी काशी थी और बीच का जो पोर्शन है त्रिशूल का, जो 3 फलक होते हैं, तो मध्य फलक जो है सबसे ऊंचा था। आज भी उस क्षेत्र को नापिए तो सबसे ऊंचा वही रजिया की मस्जिद है, जिसे 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सिपाहियों और उसकी आज्ञा से पूरा नष्ट कर दिया गया। जब एकदम नष्ट किया गया, उसी समय ये भी कथा आती है कि उसके तुरंत बाद कुछ सरकी राजाओं ने, जो सल्तनत के थे, जौनपुर जिसका केंद्र है, वो लोग भी आके उस पर अपना गिराए या तोड़े हैं। मंदिर जो है लगभग अकबर का काल 1556 से 1606 होता है। 1580-85 के लगभग, यानी 2-3 साल का ये अंतराल है जिसमें ये मंदिर बनके तैयार हो गया। मंदिर रहा, चलने लगा, मंदिर का अपना महात्मा हो गया, सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद जब औरंगजेब आया,
ये क्या औरंगजेब का फरमान है औरंगजेब का मंदिर तोड़ने का, जिसमें वो कहता है कि वो सभी प्रमुख मंदिर जो काशी के हैं उनको तोड़ दिया जाए, जिससे किसी भी तरह से इस्लाम पर कोई खतरा ना आए। उसमें एक और बात रखता है कि जहां कहीं भी इस्लाम के विरोध में कोई बात होती है वो मंदिर तोड़ दिया जाए। प्रोफेसर वीपी सिंह ने बताया कि अल्टेकर नाम के ब्रिटिश इतिहासकार ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में मस्जिद को 15वीं सदी में बना मंदिर बताया है। प्रोफेसर वीपी सिंह ने कहा है कि सर्वे से निकल रहे सबूत जरूर इन दावों की पुष्टि कर देंगे। उसी के आधार पर, उस समय के प्रिंसिप के आधार पर जिसे जो है अल्टेकर ने छापा और अपनी किताब में लिखा, और वही दस्तावेज सबसे पहले जो 1939 वाला जो मुकदमा इत्यादि चलता है उसमें अल्टेकर की रिपोर्ट और गवाह थे, और उन्होंने किताब लिखी। छोटी सी किताब है कि 100 पेजों की किताब है, हिस्ट्री ऑफ बनारस, हिस्ट्री ऑफ सेक्रेड सिटी बनारस, ऐसे टाइटल। उसमें जो ये यहाँ बना हुआ है जिसको आज तहखाना कह रहे हैं आप, तो उस पर लिखा हुआ कि रेमिनेंट्स ऑफ एंशिएंट 15th सेंचुरी टेम्पल लिखा हुआ है। तो आप कैसे बदल सकते हैं? तो लिखा तो है ये, उस समय आपके रिकॉर्ड और निकलवा लिए कोर्ट का मामला। तो इस पर कहने वाले कहे कि मगरमच्छ तो है ही नहीं है हिंदू का, गंगा उस पर है, गंगा उनके मस्तक पर रहती हैं, शिव के ऐसे जो पानी निकलता है गंगा, और जो गंगा नीचे आएंगी तो मगरमच्छ पर बैठेंगी। तो और अधिक आपने प्रमाण दे दिया। अभी तो हम लोटस का टूटा एक फूल बता रहे थे, आप तो और पढ़े तो मगरमच्छ और अच्छा है। ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का अंत जैसा भी हो, लेकिन इससे इतिहास की परतें जरूर खुल रही हैं, जिन पर समय की धूल जमा हो गई थी। वाराणसी कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे इस दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हो रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए पीयूष आचार्य की रिपोर्ट। तो आज सर्वे का काम खत्म हुआ और सभी कोर्ट कमिश्नर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और कोर्ट को अलग अलग रिपोर्ट सौंपे जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो सर्वे हुआ है उसके बाद तीनों कमिश्नर्स अपने अलग अलग रिपोर्ट सौंपेंगे ताकि बायस्ड ना हो कोई भी रिपोर्ट, और अदालत अलग अलग पक्षों को समझे, देखे जो रिपोर्ट में बातें कही गई हैं। तो 3 रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। इस बात पर लगी है कि जिला अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर की जो वीडियोग्राफी हुई उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला। जो कमीशन, एडवोकेट कमीशन बनाया गया था जिला अदालत की तरफ से, आपको पता ही है पहले अजय कुमार मिश्र एक एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए थे जिसमें प्रतिवादी पक्ष ने उनके खिलाफ ऐतराज दर्ज कराया। तो उसके बाद जिला अदालत ने विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को बनाया और इन्हीं की देखरेख और अध्यक्षता में ये वीडियोग्राफी का 3 दिन तक काम हुआ है। अब वो सर्वे का काम, वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। लेकिन मेरे साथ विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर, जिनकी अगुवाई में, जिनकी अध्यक्षता में और जिनके आने के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई, उस कमीशन के एडवोकेट विशाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। पूरी वीडियोग्राफी हो गई, अब आप लोग रिपोर्ट देंगे। अदालत ने 17 मई की डेट दी थी, 17 मई को तो आप दे नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकती है सब लोग अलग अलग तरीके से अपना जितने लोग हैं अपना अलग अलग रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे। अब मेरा सवाल है, कमीशन एक है, आप कह रहे हैं अलग अलग, तो क्या अध्यक्ष आप इसके रहे, स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर आप बनाए गए, आप अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे, अजय मिश्र अलग और अजय सिंह अलग, 3 लोग थे जी। अलग अलग रिपोर्ट इसलिए किया जा रहा है कि कोई निष्पक्षता पे किसी की उंगली न उठे, क्योंकि यह बिना भेदभाव के और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया और जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको बखूबी निभाने के लिए कि कोई बायस्ड न रहे, ना प्रेजुडिस हो के तीनों लोग अलग अलग अपनी रिपोर्ट दाखिल करें और जिस रिपोर्ट को न्यायालय समझती है उचित और जायज उस रिपोर्ट को अपना स्वीकार करें। एक चीज विशाल सिंह, जिस दिन फैसला आया तब से लेकर एक कंफ्यूजन ये बना हुआ है। आज अब ये क्लियर हुआ कि विशाल सिंह इस कमीशन की अध्यक्षता या सीनियरिटी लेवल पर, चूंकि स्पेशल कमिश्नर आपको बनाया, अजय मिश्र दूसरे कमिश्नर हुए। ये अजय प्रताप सिंह जिनको कहा गया था कि ये आपकी सहायता के लिए, वो भी क्या एक एडवोकेट कमिश्नर की भूमिका में? जी, मैं बता दूं, एक
इसमें प्रोसीजर क्या होता है, एक जनरल कमीशन होता है, वो कमीशन की लिस्ट बनती है, उसके माध्यम से अजय मिश्रा जी हुए थे जो पूर्व में चुने गए थे। लेकिन कोर्ट को पूरा अधिकार होता है, कोर्ट सो मोटो अगर कोर्ट समझती है, उचित समझती है, कोई अगर गंभीर मामला हो या कमीशन की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा पा रही हो, तो कोर्ट स्पेशल कमीशन या कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त करके वो कमीशन की कार्रवाई करा सकती है। तो तीनों कोर्ट का प्रतिनिधि माना जाएगा, वो कोर्ट के द्वारा समझ लिया जाएगा कोर्ट ने अपना आदेश किया है, और कोर्ट जो आदेश किया है, जो रिट पे आदेश होता है, उस आदेश का अनुपालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। जितना मुझे जानकारी है, अदालतों में कोर्ट कमिश्नर पहले से तय कर दिए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, उसी में से एक आदमी को मौके मुआयने के लिए भेजा जाता है। आपका उस लिस्ट में नाम तो है नहीं? मैं उस कोर्ट कमीशन की लिस्ट में नहीं हूं, मुझे कोर्ट ने स्वयं उसमें चुना है और मेरे सहयोग के रूप में अजय प्रताप सिंह को चुना है। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेशल कमिश्नर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है और मेरे सहयोग में अजय प्रताप सिंह की नियुक्ति हुई है, और जो पूर्व में आपने कहा उसके द्वारा अजय मिश्रा की नियुक्ति हुई थी, और बड़े सफलतापूर्वक हम लोगों ने अंजाम दे दिया है। जो कोर्ट ये कमीशन की कार्रवाई है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई है। परंपरागत वकील परिवार से विशाल सिंह हैं, इनके पिताजी का बहुत नाम था, पूर्वांचल के बड़े एडवोकेट थे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ही तारीख को आप तीनों लोग रिपोर्ट देंगे, ये तारीख भी अलग अलग हो सकती है? नहीं, ये बैठ के हम लोग विचार कर लिया जाएगा कि कब क्या किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट इसलिए अलग अलग बनाई जा रही है कि निष्पक्षता पूर्वक सब लोग अपना अपने ढंग से अपने तरीके से जो जो चीज़ें देखी गई हैं दौरान कमीशन, वो अपने कमीशन की रिपोर्ट में बना लें। अब एक सवाल और है कि अगर आपकी रिपोर्ट और दूसरे की कुछ विभिन्नता पाई गई, फिर वो तो कोर्ट समझेगी ना, अभी उसके कोर्ट उस रिपोर्ट के बारे में भी ये करेगी। अच्छा, ये 3 दिनों की कार्रवाई में आप वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष के लोग में समन्वय और सहयोग, समर्थन का भाव था? जी, मैं बता दूं, पूरी तरह से प्रतिवादी पक्ष सहयोग कर रहा था और वादी पक्ष भी सहयोग कर रहा था कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच हुई है, और जो जो चीज़ें उन लोगों ने दर्शाई हैं, ध्यान आकृष्ट कराया है, जो कमीशन की जो एप्लीकेशन हम लोग की मंजूर माननीय न्यायालय ने की थी, उसी के अनुसार कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। आपने हमसे बात की, इसका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्ञानवापी में सर्वे के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, क्या कुछ कहा है आइए सुनाते हैं आपको। आज विशाल सिंह और अजय मिश्रा और अजय सिंह और संजय जाड़ी, इन लोग की अध्यक्षता में बहुत अच्छा कमीशन हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। क्या मिला? बाबा बस बाबा मिल गए। मंजू क्या रहिए? मंजू जी इधर आइए, पीछे 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 थोड़ा पीछे रहिए। अरे मंजू जी जन्म सफल हो गया हम लोग का। मंजू जी कितने देर सर्वे चला है? आज 4 घंटा चला है। मेरे वकील से पूछ लीजिए। तो कुछ निशान मिले वहाँ? बहुत कुछ मिल गया है। 3 दिन सर्वे हुआ है, आज तीसरा दिन था और हम लोग खुश हैं। सब लोग सर्वे बहुत अच्छे से हो गया है, सबने सहयोग किया है। ये बताइए कि आज कोई तालाब का पानी सुखा के भी सर्वे हुआ था क्या? मैंने कहा ना, बाबा हर तरफ है, बाबा है, भोलेनाथ बाबा मिले हैं आज? बाबा है हर तरफ, बाबा छाए। और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ओवैसी का ट्वीट आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर ओवैसी ने ट्वीट किया है ठीक सर्वे के बाद। इससे पहले ओवैसी ने कहा था कि अब दोबारा ये नहीं होने देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिएक्शन आ गया है असदुद्दीन ओवैसी का। ज्ञानवापी मामले में आज सर्वे पूरा हुआ और कहा जा रहा है कि शिवलिंग मिला है। इसके बाद प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हिंदू पक्ष में, जहां एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, इससे पहले भी उन्होंने कमेंट किया था, ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी। ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी का यह बड़ा बयान, ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। और बनारस के डीएम ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई
वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने। और इस मामले पर ये वायलेशन हो रहा है जो ठीक, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार होती थी तो वह ऐसे ही कानून बनाती थी या ऐसे ही एक्ट लाती थी जिससे इस प्रकार के विषय को बढ़ावा देने का काम किया जाए, इस प्रकार के विवाद कैसे रोके जाए। माननीय न्यायालय को आदेश नहीं था। जो तमाम श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जो उस समय हो रहा था तो उस आंदोलन को छोड़ करके बाकी में आंदोलन न किए। ये आंदोलन के आधार पर वहाँ पर शिवलिंग प्रकट नहीं हुए हैं। ये माननीय न्यायालय में मुकदमा चल रहा था और मुकदमे के दौरान माननीय न्यायालय के आदेश से सर्वे हुआ और सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार वहाँ बाबा विश्वनाथ जी मिल गए हैं और हम सब खुशी से झूम रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।